अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर हमने डिसाइड किया है, ऑलरेडी इस पे ओरल लेक्चर तो मेरा मौजूद है, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि हम वाइट बोर्ड की तरफ इस लेक्चर को मज़ीद एलिबरेट करें, स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स तबका है उनके लिए। हम सिविल कानून जब पढ़ते हैं तो हमें सिविल का कुछ समझ नहीं आता। हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमारे राइट्स कितने टाइप के होते हैं। आज उन राइट्स को हम डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिकली आज जो राइट्स हमने प्रॉपर्टी के हवाले से जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो हमें सिविल काम समझ नहीं आता। अगर ये दो चीज़ें आप लोग समझ जाएं, जो मैं नेक्स्ट आप लोग को अभी समझाने वाला हूं, अगर ये चीज़ आप लोग को समझ आए तो सिविल लॉ की थोड़ी बहुत नॉलेज, सिविल लॉ तो वैसे समंदर है, लेकिन प्रॉपर्टी के हवाले से जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज है उसके हवाले से आप लोग काफ़ी हद तक जो मुकदमा है या जो सिविल लॉ है उसकी हद तक वो समझ जाएंगे। देखें, जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक लीगल राइट, एक वेस्टेड राइट। लीगल राइट किसे कहते हैं, वेस्टेड राइट किसे कहते हैं? लीगल राइट की हम किन राइट्स की बुनियाद पर हम जाके दावा कर सकते हैं, अगर दावा करेंगे तो क्या वो दावा पाए तकमील तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दो चीजें हैं, एक है लीगल राइट, एक है वेस्टेड राइट। ये दोनों बेसिकली सिविल लॉ के टॉपिक्स है। अब लीगल राइट क्या होता है, वेस्टेड राइट क्या होती है? अब आ जाते हैं, इसको हम कोशिश करेंगे डायग्रामेटिकली आप लोगों को मैं समझाऊं। ये एक घर है, प्रॉपर्टी है यानी, ठीक है। ये एक घर है, प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये इस वक्त मौजूदा, फर्ज करें मिसाल के तौर पर ए है। ए के कितने बच्चे हैं? बी, सी, डी, ई, एफ। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच बच्चे हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये इस वक्त ए के नाम पे है, ओनरशिप। इस मकान का जो ओनरशिप है वो ए के नाम पर है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये बच्चे हैं ए के, बी सी डी ई एफ, इस प्रॉपर्टी में इनका वेस्टेड राइट है, लीगल राइट नहीं है ये प्रॉपर्टी इनकी। ये इनका वेस्टेड राइट है इस प्रॉपर्टी में, इनका लीगल राइट नहीं बनता इसमें। क्यों? क्योंकि जब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, जब हम किसी जायदाद की बात करते हैं कि ये पांच बहन भाई मौजूद है, ये इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं, ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के बाद इनके नाम पे जाएगी। कब जाएगी? इनहेरिटेंस के बाद, आफ्टर इनहेरिटेंस। आफ्टर इनहेरिटेंस ये प्रॉपर्टी इनके पास जाएगी। तो इस हवाले से ये प्रॉपर्टी इस वक्त इनका जो राइट है वो वेस्टेड राइट होगा, लीगल राइट नहीं होगा इसमें उनका। क्योंकि उन इसका जो ऑनर है इस प्रॉपर्टी का, ए, वो इस वक्त जिंदा है।
जब जब किसी शख्स का वालिद जिंदा हो और उसके नाम पे ऑनरशिप हो या कोई प्रॉपर्टी हो, तो उसकी औलाद या जो उसके बच्चे होते हैं वो अदालत में केस नहीं कर सकते अपने हिस्सों के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है जिसमें इनका वेस्टेड राइट है वो अभी तक वो डिवॉल्व होके इनके नाम पे नहीं आया, जिससे वो लीगली यानी लीगल राइट उनका क्रिएट हो। लीगल राइट उनका नहीं है, इसमें लीगल राइट उनका ए है। जो इस मकान का जो ऑनरशिप है वो ए के नाम पे है और वो ए जिंदा है। इस का जो लीगल राइट होगा इस प्रॉपर्टी का वो ए के पास होगा, और जो वेस्टेड राइट होगा वो उसके बच्चों के पास होगा। अगर ये शख्स ए फौत हो जाए तब जो राइट होगा प्रॉपर्टी का वो डिवॉल्व होके इनके नाम पे चला जाएगा और इनका वेस्टेड राइट कन्वर्ट होके ये चेंज होके किस में चेंज होगा? लीगल राइट में। लीगल राइट में चेंज होगा। जब लीगल राइट में चेंज होगा तो ये कोर्ट जा सकते हैं और इस प्रॉपर्टी के हवाले से अपने अपने हिस्से के लिए मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, या कोर्ट से अपने सिविल कोर्ट से अपना जो हिस्सा है इस प्रॉपर्टी में वो मांग सकते हैं। या अगर हिस्से नहीं भी करना चाहते, सिर्फ अपने नाम पे लाना चाहते हैं, तो वो कोर्ट से जाके इस प्रॉपर्टी के हवाले से वो जा सकते हैं। क्योंकि वो ए इनका वालिद था उस वक्त जब वो जिंदा था, तो इसमें इनका वेस्टेड राइट था, लीगल राइट नहीं था। लेकिन जब वो फौत हो गया तब उनका लीगल वेस्टेड राइट कन्वर्ट होके लीगल राइट में कन्वर्ट हो गया। एक चीज याद रखिए कि सिविल कोर्ट ऐसा नहीं है कि आपका वेस्टेड राइट है और ए, जैसे कि ए है, ऑनर है, ऑनरशिप है, लेकिन आप विरासत के तौर पे इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि जो ऑनर होता है प्रॉपर्टी का, जो वालिद होता है या कोई और होता है, वो ट्रांसफर कर देता है अपने बच्चों में, एक बच्चे को छोड़ देता है। उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। यहां पे सिर्फ मैं ये समझा रहा हूं कि व्हाट इज लीगल राइट और व्हाट इज वेस्टेड राइट, यहां तक हमने इसमें महदूद रहना है फिलहाल। सिविल कोर्ट has no power to create the right. It has only power to enforce the right which already exists. अब क्या कहता है ये कहता है कि सिविल कोर्ट के पास पावर्स नहीं है कि वो राइट क्रिएट करे किसी शख्स का। सिविल कोर्ट के पास ये पावर्स है कि किसी शख्स का ऑलरेडी जो राइट मौजूद है उसको सिर्फ इन्फोर्स कराए। फर्ज करें जैसे कि ये बच्चे हैं, ये वेस्टेड राइट के बिना पे अगर वालिद जिंदा हो तो कोर्ट नहीं जा सकता। कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि इनका कोई राइट क्रिएट करे, जो इनका लीगल राइट है उसको क्रिएट करे। सिविल कोर्ट के पास सिर्फ ये इख्तियार है कि अगर उनके पास कोई लीगल राइट है उस प्रॉपर्टी के हवाले से, सिर्फ इस राइट को वो इन्फोर्स कराएगा, उस पर अपनी वर्डिक्ट देगा। तो दोस्तों याद रखिए, अगर किसी का कोई वालिद या कोई ऐसा जो ऑनरशिप है उनकी जो दादा है या जिंदा है, तो उनके अगेंस्ट आप कोर्ट, बाज औकात ऐसे होते हैं कि लोग जो है ना टरखा देते हैं लोगों को, हम केस लगाएंगे अदालत में, ये होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ भी हासिल नहीं होना जब तक ओरिजिनल ऑनर जिंदा है उसका,
अगर आपके खानदान का बड़ा आपके वालिद है या जो भी कोई है, अगर वो मौजूद है तो आपका वेस्टेड राइट तो है, लेकिन आप लीगल राइट आपका वहां पे नहीं है। आप अगर कोर्ट भी जाएंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आना, क्योंकि ऑनरशिप जो होती है विरासत की, वो जिसके नाम पे होती है, और वो शख्स जब जिंदा होता है तब आप उसके अगेंस्ट, उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। एक चीज, सिर्फ एक चीज आप वो भी चैलेंज कर सकते हैं कि अगर वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर कितनी तरीकों से होता है इस पे ऑलरेडी मेरी वो वीडियो मौजूद है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर कोई ऑनर जिंदा है, वो अपने 3 बच्चों के नाम पे विरासत तो नहीं कर सकता, लेकिन किन जरियों से वो ट्रांसफर कर सकता है, जैसे गिफ्ट कर सकता है, जैसे उस पर सेल आउट कर सकता है। इस तरह से जो काइंड ऑफ ट्रांसफर है, वो किस तरह से इनको ट्रांसफर करेगा, उस ट्रांसफर को रोकने के लिए आप जरूर जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको यह राइट देता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का, अपने हिस्से का राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इलीगलिटी हो, लेकिन अगर वालिद, सब बच्चों में इत्तेफाक है, वो वालिद सब बच्चों को एक ही नजर से देखता है और वो जिंदा है, और एक भाई गलत है, वो कहता है मुझे मेरा हिस्सा अभी चाहिए, तो वो इस तरह से विरासत करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसका वेस्टेड राइट होगा, लीगल राइट नहीं होगा। सो दोस्तों, यहां तक आज के लिए। कल हम किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे अपने स्टूडेंट दोस्तों के लिए। किसी को अगर कोई सवाल पूछना हो, कोई इस टॉपिक के हवाले से, इसके अलावा अगर किसी को कोई कांटेक्ट करना हो, तो व्हाट्सएप में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप नंबर हासिल करें और हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।